था वहाँ से पानी पीने की। बचपन से सुनते आ रहे हैं वहाँ की पानी पीना मना है। तुम तो इतना डफर नहीं थे। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ था। कोई शायद मुझे वहाँ पानी पीने के लिए मजबूर किया था। तुम लोग मुझ पे गुस्सा मत हो। अब क्या किया जाए ये सोचो। सच में तुम लोग उसको दोष मत दो, प्रभु को शरण करो, वो ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। इधर डायन तालाब से उठकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी रोने की आवाज सुन के सारी पंछियां मिलके उसके पास आती है। तुम कौन हो? तुम रो क्यों रही हो? तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? सजा मिल रही है मुझे अपनी गलती की एहसास है, लेकिन मैं कैसे इस जीवन से मुक्त होंगी वो मुझे पता नहीं। देखो तुम ये क्या बोले जा रहे हो? हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। कैसी गलती, कैसी सजा, ठीक से बताओगे तभी तो तुम्हारी सहायता कर पाएंगे। तुम्हें देखकर पहले तो हम सब डर गए थे, लेकिन तुम्हारे हालात देखकर लगता है तुम किसी दुख में हो। हमें सब कुछ खोल के बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? डायन सारी बात पंछियों को बताती है कि कैसे उसको श्राप मिला था, कैसे प्रभु रामचंद्र उसको सजा दिए थे। तुम चिंता मत करो, हमारे प्रभु बहुत ही दयालु है। तुम मन से उसको शरण करो, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। वो मेरे पुकार में नहीं आएंगे। तुम लोग मेरे लिए एक उपकार कर दो, तुम लोग उनको शरण करो, तुम्हारे पुकार में वो जरूर आएंगे। डायन के दुख से सभी पंछियां भी दुखी होते हैं और प्रभु रामचंद्र को शरण करते हैं। कुछ ही समय शरण करने से ही प्रभु रामचंद्र उनके सामने प्रकट होते हैं। क्या चाहिए वत्स? इतने उतावले होकर मुझे क्यों पुकार रहे हो? प्रभु, आज हम लोग हमारी समस्या के लिए आपको शरण नहीं किए, आज किसी और की समस्या के लिए आपको पुकारे हैं। ये कह के डायन की तरफ दिखते हुए टुनिया कहती है, आज इनके लिए आपको शरण किया है प्रभु, कृपा करके इन्हें माफ कर दीजिए प्रभु। मैंने तो कहा था जिस दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगी उस दिन ही उसकी सजा खत्म हो जाएगी। प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी असली रूप वापस दे दो। मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए मैं आया हूँ। आज से तुम अपनी पुरानी जिंदगी में अपनी असली रूप में वापस जाओगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, बाकी जिंदगी में कोई भी दुख दर्द तुमको छू नहीं पाएगा, हमेशा खुशहाल जिंदगी जियोगे। ये कह के प्रभु रामचंद्र सबको आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। डायन को अपनी खूबसूरत जलकुमारी की रूप वापस मिल जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में रामनवमी आ जाती है और सब मिलके एक साथ धूमधाम से रामनवमी मनाते हैं। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।